हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विधिक जागरण मंच के आज की सेगमेंट में। साथियों, आज हम सब जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है लेबर लॉ। लेबर लॉ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, उनसे जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में हम सब आज बात करने वाले हैं। साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में पहला प्रश्न आता है, लेबर कौन है? कौन है लेबर, यानी ये कानून किसके लिए बनाया गया है? तो लेबर यानी कि जो हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, ये श्रमिकों के लिए सिर्फ नहीं है। लेबर लॉ उन सब पर लागू होता है जो यानी वेतन के रूप में काम करते हैं। यानी किसी फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, चाहे इंजीनियर ही क्यों ना हो, इंजीनियर हो या कुछ भी हो, आप लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर रूल होगा। चाहे आप वहाँ पे काम करते हो, चाहे आप किसी घर में काम करते हो, किसी छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हो, मजदूर के रूप में काम करते हो, फिर लेबर लॉ सबके ऊपर लागू होगा। साथियों, अभी हम सबको ज्ञात होगा कि अभी अपने पास देश में कुल 4 कानून थे। जिन 4 कानून के माध्यम से पूरे देश भर के जो श्रमिक हैं, श्रमिक वर्ग के ऊपर ये कानून गवर्न होते थे। पहला है फैक्ट्री लॉ, दूसरा मिनिमम वेटेज लॉ, दूसरा है बोनस लॉ और तीसरा ग्रेजुटी लॉ। यानी 4 लॉ के माध्यम से पूरे देश भर के जितने भी श्रमिक हैं उनके ऊपर कानून बना करके लागू किया जाता है। लेकिन 2020 में सरकार ने चारों को एक में रिफॉर्म कर दिया, यानी चारों को एक में मिला करके एक नया कानून लेके आई, जिसका नाम उन्होंने रखा लेबर कोड। तो 2020 में वो चारों एक में हो गया। और ये जो लेबर लॉ है ये समवर्ती सूची में है, यानी कि समवर्ती सूची मानी ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है कि कानून बना सकें। ऐसे जो है कि जो भी कानून हैं वो समवर्ती सूची में होती हैं। तो उसमें राज्य के 100 और 40 जो है केंद्र सरकार के कानून थे। तो ये सब चारों को मिला करके एक कानून के रूप में लेबर कोड के माध्यम से लागू किया गया है। आइए छोटी छोटी बातों को जानते हैं कि लेबर लॉ में होता क्या है। आज की शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊंगा कि हमारे मिनिमम जो है कि कम से कम में क्या अधिकार हैं, अधिकार क्या हैं, और हमारे पास अगर कोई समस्या है तो उस समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा, कहाँ पे हम जाकर के शिकायत करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो हम काम करते हैं तो सबसे पहले समानता का अधिकार है काम में। हम सब देखते हैं, गांव में देखते होंगे, शहर में देखते होंगे, कहीं जगह देखते होंगे, अगर ऐसा होता है, पहले होता रहा हो। यानी अगर आप समान कार्य के लिए समान अगर 2 व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। यानी अगर महिला एक काम कर रही है, पुरुष काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद पे हो, कहीं भी हो, तो यानी समान अगर कार्य कर रहे हैं तो समान उनको वेतन मिलना चाहिए। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी आधार पर उनको विभेद नहीं किया जा सकता है। किसी भी आधार पर नहीं कि अगर महिला है, पुरुष है तो नहीं किया जा सकता है। अगर 18 से ऊपर अगर 21 साल 22 साल का बालक है और वही अगर 40 साल का के व्यक्ति हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर समान कार्य कर रहे हैं, समान पद पर हैं, समान वेतन देना पड़ेगा। दोस्तों, अन्य अगर जो है कि हम आगे बात करें तो स्वास्थ्य का जो है कि हमारे पास अधिकार होता है। हाँ, यानी अगर हम काम करते करते अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई हमारे साथ दुर्घटना घट जाती है तो उस पूरी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो कंपनी हमारे इलाज कराएगी, और इलाज के दौरान हमारा जो वेतन होता है, जितना वेतन हमको मिलता है, जितनी हमारी श्रमिक होती है, पारिश्रमिक जितना हमको मिलता है, उतना हमारा 1 रुपये कटेगा नहीं। यानी जब तक इलाज हमारा चलता रहेगा तब तक कंपनी को वो पैसा हमको देना पड़ेगा। ऐसे करके विभिन्न कई जो है कि कानून हैं जिसके माध्यम से सरकार जो है कि लेबरों के, श्रमिकों के हित में कानून सरकार ने बना के रखा है। बस हमको ज़रूरत है कि उस कानूनों को जानें, समझें और अपने आप को एक सशक्त नागरिक के रूप में, एक लाचार नागरिक नहीं, एक सशक्त नागरिक के रूप में एक अपनी पहचान बनाएं कि हमारा शोषण ना हो सके। इसके लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। आपको वेतन जो है कि समय से मिलता है, इसके लिए भी कानून है। 8 घंटे से ऊपर आपको काम नहीं करना है। अगर 8 घंटे से ऊपर आप काम करते हैं, यानी अगर 100 रुपये का 1 घंटा अगर होता है, 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो उसके लिए आपको डबल पेमेंट आपको होगी। यानी अगर 9वां घंटा काम कर रहे हैं तो अगर 100 रुपये 1 घंटे का होता है तो 9वें घंटे में आपको 1 घंटे का 200 रुपये मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अनेक जो है कि कानून हैं, और कानून के माध्यम से आपको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार अनेक कानून सरकार ने बना रखा है। साथियों, ये तो थोड़े से हमने बात किया कि आपको क्या सुविधाएं, क्या आपके लिए अधिकार आपके पास प्राप्त हैं।
आगे हम बात करते हैं कई हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, मजदूर बंधु हैं, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके साथ कई बार क्या होता है कि अत्याचार होता है उनके ऊपर, या फिर कई बार क्या होता है कि देखते हैं कि उनके साथ गलत हो जाता है। काम करके आते हैं तो उनका पैसा रुक जाता है 2 महीने के, 4 महीने के लिए, या फैक्ट्री में भी देखते हैं हम कई बार स्ट्राइक पे चले जाते हैं लेबर, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक उनका पेमेंट ही नहीं होता है। वो तो संगठित होते हैं, लेकिन हम कहीं बाहर अगर काम ऐसे करते हैं तो पैसा ही, या तो मालिक पैसा ही नहीं कह देंगे पैसा ही नहीं देंगे, जाइए जो करना होगा कर लीजिए, या पैसा भी देंगे 2 महीने 4 महीने रोक के करेंगे। हमारे पास उस समय कोई ऑप्शन होता कि हम करें क्या। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वो आपकी संबंधित जो कंपनी है या फैक्ट्री है, अगर केंद्र सरकार यानी द्वारा गवर्न की जाती है, तो वहाँ पर वो कमिश्नर होते हैं, उनके पास आप शिकायत कर सकते हैं। या अगर राज्य सरकार के अधीन करो कंपनी या फैक्ट्री या जो भी चीज़ें हैं, तो रीजनल कमिश्नर होते हैं, आप उनके पास जाएंगे, और अगर वकील करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आप खुद से भी जा करके एक लिखित में शिकायत लेंगे, शिकायत पत्र लेकर के उस ऑफिसर के पास जाएंगे और लिख करके बताएंगे कि सर हमारे पास फला दिक्कत है और हमें इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो उनके पास अधिकार है कि, और कानून में कहा गया कि 30 दिनों के भीतर उनको निस्तारण करना है। प्रयास वो करेंगे कि पहले समझौता हो जाए, बुलाएंगे दोनों पार्टियों को, समझौता कराएंगे। अगर नहीं होता है तो आप उनसे आग्रह करिए कि साहब अगर यहाँ से नहीं होता है तो हमें लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो खुद से भी लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, लेबर कोर्ट में ट्रांसफ़र होता है, आप वहाँ पर जा करके एक वकील कर सकते हैं। नहीं होता है तो आप एक सरकारी वकील की भी मांग कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो आप खुद से भी अपनी चीज़ों को वहाँ पर रख सकते हैं। और ये जो लेबर कोड या लेबर लॉ जैसी चीज़ें बनी होती है, तो ये ज़्यादातर श्रमिकों के लिए ही बनी है, यानी कि आपके हितों के लिए बनी है। तो वहाँ कंपनियों की कम सुनवाई होगी, आपकी ही होगी। बशर्ते बात है कि आप वहाँ पे आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी किसी कंपनी में काम करने अगर आप जाते हैं तो आपसे फॉर्म भरवाए जाते हैं, आपके पास बॉन्ड होता है या आपके पास भी कुछ प्रमाण होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके रखना है। जा रहे हैं आप वहाँ पे तो एक श्रम कार्ड होता है आपके पास, तो वहाँ पर जो एक अटेंडेंस शीट होती है, तो उसको भी अपने पास लेके चलना है। कुल मिलाजुलाकर आपके पास डॉक्यूमेंट से आपको हमेशा मजबूत रहना है कि आप कितने दिन काम करने गए हैं, नहीं करने गए हैं, तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लेके जाएंगे तो आपको निश्चित तौर पे आपको वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। दोस्तों, इस सामान्य सी भाषा में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगली वीडियो में हम लेबर लॉ के अंदर क्या क्या कानून है, क्या क्या प्रावधान है और कितने सेक्शंस आए हैं, जो नए लेबर लॉ आने वाला है उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।